Exercise 1.3 class 9th. Question number 2. The diagram shows right angle triangle ABC in which the length of AC is 3 under root plus 5 under root centimeter. The area of triangle is 1 plus 15 under root centimeter square. Find the length AB in the form of A 3 under root plus B 5 under root centimeter, where A and B are integers. इस क्वेश्चन में वो कह रहा है जी डायाग्राम है जो राइट एंगल ट्राइएंगल की। राइट जहाँ पे वर्ड यूज़ होता है उसका मतलब होता है जी 90 का एंगल। 90 का एंगल बन रहा है इस डायाग्राम में। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 90 का एंगल शो हो रहा है हमारे पास। तो राइट एंगल ट्राइएंगल इन विच द लेंथ ऑफ AC, वो कहता है इसकी जो लेंथ है वो AC तक जो है वो है 3 अंडर रूट प्लस 5 सेंटीमीटर। क्योंकि जो लेंथ होती है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर या फिर सेंटीमीटर में, स्क्वायर में नहीं होता। तो आगे है जी द एरिया ऑफ ट्राइएंगल इज़ 1 प्लस 15 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया होता है किसी भी चीज़ का उसका यूनिट आता है स्क्वायर में, चाहे वो मीटर स्क्वायर में हो या सेंटीमीटर स्क्वायर में हो। तो वो कह रहा है जो एरिया है ना ट्राइएंगल का वो ये है। फाइंड द लेंथ AB, ये वाली जो लेंथ है AB ये हमने फाइंड करनी है इन दी फॉर्म के इस शक्ल में आए आंसर हमारे पास। अगर इस शक्ल में हमारे पास आंसर आता है यानी कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर होगा जो कि इंटीजर्स है, यानी कि A की जगह पे कोई भी नंबर आएगा उसके साथ 3 का अंडर रूट होगा, और इसी तरह B का कोई भी नंबर आएगा और 5 का अंडर रूट 7 होगा। तो हमें समझ आ जाएगी कि यहाँ पर जो A की जगह पे वैल्यू आई है हमारे पास आंसर में, तो वो A है इक्वल टू, यानी कि A की वैल्यू है, और जो यहाँ पे आएगी वो B की वैल्यू होगी। तो वही हमने फाइंड करना है। ये है सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है ये भी AB तक, तो इसलिए इसका यूनिट भी सेंटीमीटर। वेयर A एंड B आर इंटीजर, यही वो बात कर रहा है जी जो A और B हैं ये इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे देखें सॉल्यूशन जो है इसका हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइएंगल, यानी कि ये जो है ट्राइएंगल है इसका एरिया इक्वल टू है 1 प्लस 15 अंडर रूट। ये देखें ये हमारे पास गिवन है। इसी तरह हम जानते हैं कि जो एरिया होता है ट्राइएंगल का वो होता है जी इक्वल टू एरिया इक्वल टू हाफ लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई हाइट इसके इक्वल होता है। ये इसका फॉर्मूला है, ये हमने याद रखना है। तो इसी तरह ये हमारे पास गिवन है जी एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC इक्वल टू 1 प्लस 15 अंडर रूट। तो इसी तरह ये जो लिखा है ना एरिया ऑफ ट्राइएंगल, इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे जी इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, हाफ 1/2, यानी कि ये 1/2 वैसे का वैसे ही आ गया, ये देखें, और मल्टीप्लाई यानी कि हाफ मल्टीप्लाई AC, ये लेंथ है हमारे पास। तो इस लेंथ की जगह पे हम क्या करेंगे जी AC लिख लेंगे, क्योंकि A और C से वो शो कर रहा है ट्राइएंगल की लेंथ को। और इसी तरह उसकी जो हाइट है AB है, जो हाइट है वो है जी AB, यानी कि A से B तक इसकी हाइट है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे जी AB हाइट की जगह पे, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा नीचे 1 प्लस 15 का अंडर रूट। तो हाफ मल्टीप्लाई AC हमारे पास क्या है जी, AC गिवन है, ये देखें A से C तक जो है वो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कि 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट, ये देखें। और इसके साथ AB हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, क्योंकि AB ही हमने फाइंड करना है। इसमें जो AB साइड है ये वाली ये हमने फाइंड करनी है। तो AB आ गया हमारे पास वैसे का वैसे ही इक्वल टू 1 प्लस 15 का अंडर रूट। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी हो, जैसा कि यहाँ पे हमने AB फाइंड करना है, ये वाला जो है AB, तो हम
क्या करेंगे, ए बी को वैसे का वैसे ही लिख देंगे, वहाँ पे ए बी वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया, ये देखें नीचे। और इसके साथ जो भी वैल्यू होगी सारी हमने क्या करना है, उठा के दूसरी साइड पे ले जानी है। अगर कोई वैल्यू इस साइड पे डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगी जी, मल्टीप्लाई। जैसा कि इसमें देखें 2 जो है ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास 2, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ 1 + 15 अंडर रूट के साथ। इसी तरह 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट क्या आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें ए बी के साथ ऊपर। तो इसको क्या करेंगे, ये दूसरी तरफ जब जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, 3 अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट। तो इस तरह हमारे पास जो ए बी है वो इक्वल आ जाएगा 2 + 215 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट, यही। और अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में क्या करते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे इसको वैसे ही लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास प्लस है तो यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ऊपर और नीचे प्लस प्लस आ जाना था। तो ये है रैशनलाइजेशन, यानी कि हम इस स्टेप को क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अब हम क्या करेंगे जी, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऊपर है जी हमारे पास 2 + 215 अंडर रूट और मल्टीप्लाई 3 का अंडर रूट, इसके साथ और है मल्टीप्लाई -5 का अंडर रूट, और नीचे है हमारे पास 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट और 3 अंडर रूट -5 का अंडर रूट। अब हम इसमें पहले जो नंबर है हमारे पास 2 है, इसको पकड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप जितनी भी आगे वैल्यू आएगी उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसा कि यहाँ पे 2 है, 2 सबसे पहले होगा 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 3 का अंडर रूट, और फिर 2 को करेंगे जी 5 के साथ, यहाँ पे माइनस है और 2 के साथ यहाँ पे प्लस है क्योंकि जहाँ पे कोई भी साइन ना हो वहाँ पे प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यह आएगा 2 × 5। अब इसकी बारी, इस वैल्यू को हम करेंगे जिसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो ये आ जाएगा +2 ये वाला 15 का अंडर रूट और मल्टीप्लाई हो रहा है जी 3 के अंडर रूट के साथ। अब हम क्या करेंगे जी, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जी 5 के अंडर रूट के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस माइनस 2 15 का अंडर रूट और 5 का अंडर रूट। ओवर में हमारे पास है जी 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट -5 का अंडर रूट। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जी जो होता है a² माइनस b² इक्वल टू एक दफ़ा प्लस के और एक दफ़ा माइनस के। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू है जैसा कि 3 का अंडर रूट 3 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट 5 का अंडर रूट, और एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का अंडर रूट का स्क्वायर फिर -5 का अंडर रूट का स्क्वायर। अब हम ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ काट देंगे, 2 कट गया इस रूट के साथ, 2 कट गया इसके साथ। तो अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास स्टेप है जी 2 3 का अंडर रूट, 2 3 का अंडर रूट, फिर है जी -2 5 का अंडर रूट, फिर आ गया जी +2। ये जो है 15 और ये 3 दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो लिहाजा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 15 को करो 30 से, ये आ जाएगा 45 का अंडर रूट। इसी तरह अगले स्टेप में 2 है और 15 को करो 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 75 का रूट। नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 -
5। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं जी। ये हमारे पास आएगा 2 3 का अंडर रूट माइनस 2 5 का अंडर रूट प्लस 2। ये जो 45 है इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो ये आ जाएगी हमारे पास, इसको 3 से करें, 3 1 ज़ार 3 1 कैरी 15 और आगे ये क्या आएगा, 3 को करो 5 के साथ 15 आ जाएगा और अब फिर 3 को 5 के साथ और 5 को 1 के साथ, यानी कि हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं जी 3 × 3 × 5 माइनस 2। इसी तरह 75 का कर लें, ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15, तो 5 को 5 से किया और फिर 5 को 1 से किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास जो 75 है ये आएगा 3 × 5 × 5 5 × 5 ओवर में हमारे पास आ जाएगा जी 3 - 5 - 2। अगले स्टेप में हम लिखेंगे 2 3 का अंडर रूट माइनस 2 5 का अंडर रूट प्लस 2। तो 3 और 3 यानी कि अगर हम पेयरिंग इसकी बनाएं तो ये आता है 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 5। 3 × 3 को हम क्या लिखेंगे जी 3 का स्केयर माइनस 2। इस तरह यहाँ पे 3 वैसे का वैसे ही और 5 का स्केयर लिख लेंगे हम ओवर माइनस 2 3 का अंडर रूट माइनस 2 5 का अंडर रूट प्लस 2। 3 का जो स्केयर है ये अंडर रूट के साथ कट जाएगा, यानी कि इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं जी। 3 का अंडर रूट हमने सेपरेट कर लिया और 5 का अंडर रूट हमने सेपरेट कर लिया। इसी तरह 2 3 का अंडर रूट हमने सेपरेट कर लिया और जो 5 का है स्केयर ये भी हम सेपरेट कर लेते हैं, ओवर आ जाएगा माइनस 2। अगले स्टेप में 2 3 का अंडर रूट माइनस 2 5 का अंडर रूट प्लस 2। जैसा कि हम जानते हैं कि ये 3 का स्केयर जो है ये कट जाएगा अंडर रूट के साथ, तो ये आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3 और आगे क्या है जी हमारे पास मल्टीप्लाई 5 का अंडर रूट माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 का अंडर रूट और ये 5 का स्केयर ये कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 ओवर में आ जाएगा माइनस 2 3 का अंडर रूट वैसे ही लिख लिया माइनस 2 5 का अंडर रूट प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो क्योंकि इन दोनों के ऊपर अंडर रूट नहीं है। अगर एक भी वैल्यू के ऊपर अंडर रूट होता तो हमने मल्टीप्लाई नहीं करवाना था, हमेशा अंडर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, जो बगैर अंडर रूट के होती है वो बगैर अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई होती है। तो 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, 5 वैसे का वैसे ही। इसी तरह 5 आएगा मल्टीप्लाई होकर 2 के साथ 10 3 वैसे का वैसे ही। नीचे है जी माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, जो चीज़ें आपस में ऐड होती हैं ऐड कर लेते हैं, जो माइनस होती हैं वो माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का अंडर रूट जो है वो है जी 2, यानी कि 3 के अंडर रूट 2 पड़े हैं हमारे पास यहाँ पे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें 3 के अंडर रूट 10 पड़े हैं, यानी कि 3 के अंडर रूट 10 हैं, तो लिहाजा 3 की और कोई वैल्यू भी नहीं है, तो जो वैल्यू यहाँ पे हो उसी को ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 लिहाजा इसको 3 में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। तो 2 3 के अंडर रूट निकाले माइनस 10 के अंडर रूट 3 से, तो ये आ गया माइनस का 8 3 अंडर रूट। क्योंकि यहाँ पर 10 जो है ये बड़ी वैल्यू है हमारे पास 2 से, तो जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ हो वही साथ आता है। इसी तरह आ गया जी माइनस 2 5 का अंडर रूट प्लस 6 5 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 4 5 का अंडर रूट। तो यहाँ पे 6 के साथ प्लस है तो प्लस आएगा,
क्योंकि 6 बड़ी वैल्यू है 2 से। ओवर में आ गया जी -2। अब हम क्या करते हैं जी, इसको सेपरेटली कर देते हैं क्योंकि जो 2 है वो इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो लिहाजा -8 3 का अंडर रूट ओवर -2 और +4 5 का अंडर रूट ओवर -2, दोनों को हमने सेपरेटली कर दिया, यानी कि -2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। तो अब जो कटता है वो काट दें, माइनस माइनस से कट गया, 2 4 से कट गया, यानी कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 2 4 आर 8। तो इसी तरह 2 को 2 से किया तो 4, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कट गया, तो ये आया हमारे पास 4 3 का अंडर रूट माइनस, यानी कि माइनस प्लस -2 5 का अंडर रूट, यह आ गया ए बी के इक्वल हमारे पास। तो अब हम देखते हैं जी, हमारे पास ए बी जो है इक्वल टू आया जी 4 3 का अंडर रूट -2 5 का अंडर रूट। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन है वहाँ पे उन्होंने कहा जी ए 3 का अंडर रूट प्लस बी 5 का अंडर रूट, यानी कि हमने देखना था जो वैल्यू यहाँ पे आए 3 के अंडर रूट के साथ वो ए का आंसर होगा, और जो वैल्यू यहाँ पे आए 5 के अंडर रूट के साथ वो बी का आंसर होगा। तो ये 3 और 5 है, तो लिहाजा यहाँ पर भी देखें हमारे पास 3 और 5 है, तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे कि जो ए बी है ना हमारे पास, ए बी इन दी फॉर्म के, ए बी इस फॉर्म में है, इस शक्ल में है, किस में, इन दी फॉर्म ऑफ ए 3 का अंडर रूट प्लस बी 5 का अंडर रूट, यानी कि जो उन्होंने हमें गिवन दिया था वही हमने लिख दिया कि ये इस शक्ल का आया है हमारे पास ए बी। तो लिहाजा यानी कि वेयर यहाँ हमारे पास ए क्या होगा, फिर जो देखिए हमारे पास यहाँ 3 के अंडर रूट के साथ वैल्यू आई है, यानी कि ए आ गया हमारे पास 4 के, और बी हमारे पास देखें जी क्या आ रहा है जी, जो 5 के अंडर रूट के साथ वैल्यू ये है -2, तो बी हमारे पास आएगा -2। तो लिहाजा हमने यही फाइंड करना था।